हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग तौहीद के में शिर्क के टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने शिर्क क्या होता है उसके बारे में समझा। इसमें हम टाइप्स ऑफ शिर्क के बारे में देखेंगे। शिर्क के क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिर्क की पहली किस्म यह है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी दुआ मांगना। दुआ मांगना मतलब डायरेक्टली दुआ मांगने की बात कर रहा हूँ मैं, वसीले से नहीं। वसीले के बारे में बाद में बात करेंगे। किसी से भी डायरेक्टली दुआ मांगना अल्लाह ताला के अलावा ये शिर्क है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत है, और अगर दुआ इबादत है तो अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना शिर्क है। तो दुआ, किसी से भी दुआ मांगना ये शिर्क है। डायरेक्टली दुआ मांगना किसी से भी अल्लाह के अलावा शिर्क है। अब चाहे वो कोई भी हो, फरिश्ते हो, नबी हो, नेक इंसान हो, कोई भी हो, नबी भी हो, तो भी उनसे भी दुआ नहीं मांग सकते। तो हमने देख लिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी दुआ मांगना शिर्क है। किसी से भी डायरेक्टली दुआ मांगना शिर्क है। वसीले से दुआ मांगना शिर्क है या नहीं है। कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो इसका मतलब वसीला हम मांग सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह की तरफ। लेकिन वसीला बोलते किसको है? वसीले का जो माना आता है वो होता है ज़रिया, रास्ता बनाना। क्या अल्लाह की तरफ रास्ता तलाश करो। रास्ते से दुआ मांगना, वसीले से दुआ मांगना जायज़ है, लेकिन किस तरह से? अब जैसे कि मेरे तौर पर किसी स्टूडेंट के, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो जाके घर वालों से बोलता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ मैं, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो उन घर वालों को बोल रहे हैं कि उनके लिए दुआ कीजिए। घर वाले अल्लाह ताला से मांग रहे। तो ये भी एक तरह का वसीला है, जायज़ है, मांग सकते हैं। दुआ मांगने लगा रहे उन्होंने अल्लाह ताला से मांगने डायरेक्ट कि ए अल्लाह मेरे औलाद को पास कर दे, इस तरह से। तो इसका मतलब हम वसीला मांग सकते हैं। अब जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब बारिश नहीं होती या फिर सूखा पड़ जाता, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा के वसीले से दुआ मांगते थे। इसका मतलब यानी कि, लेकिन जब हुजूर के चचा के वसीले से दुआ मांगते थे तो हुजूर के चचा वहाँ पर मौजूद होने की वजह से ये कहते थे कि अल्लाह, हम हुजूर के चचा के वसीले से दुआ मांगते हैं कि तो हम पर बारिश बरसा, यानी कि हुजूर के चचा के ऊपर बारिश बरसा, जिसकी वजह से हमारे भी ऊपर बारिश बरस जाएंगी। तो इस तरह से वसीला मांगना जायज़ है। तो हुजूर के चचा को उसका फ़ायदा होता था, तो उनके लिए बरसा तो हमारे लिए भी हो जाएगा वो। तो इसीलिए इस तरह का वसीला जायज़ है। लेकिन ख़ास तौर पर ये कहना कि हमारे लिए ये वसीले से तलाश करके दुआ मांगना, हमारे लिए ये वसीले से ये चीज़ दीजिए, इनके सदक़े से ये मिलिए, ये भी शिर्क की एक किस्म होंगी। और ख़ास तौर पे जो लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जो लोग मर चुके हैं, दुनिया में ज़िंदा नहीं है, उनके वसीले से तो मांगना शिर्क ही होगा। क्योंकि एक तरह से आप उनके वसीले से नहीं, उन्हीं से दुआ मांग रहे हैं। वो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उन्हीं से दुआ मांग रहे, उनके वसीले से नहीं। क्योंकि आप अब बारिश तो उनके ऊपर तो होंगी नहीं, तो उनको कुछ फ़ायदा होगा नहीं आप उस वसीले से दुआ मांगने की वजह से। तो एक तरीके से आप उन्हीं से दुआ मांग रहे हो, तो वो भी एक शिर्क हो जाएगा। तो शिर्क की अगली किस्म ये है कि ख़बरों की इबादत करना। अब ख़बरों की इबादत लोग किस तरह करते हैं? ख़बरों पर सजदे करते हैं, तो वो भी एक तरह का शिर्क है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सजदा करना इबादत में आता है। तो अब चाहे वो सजदा इबादत हो या चाहे सजदा तादीमी हो, जो भी हो, सजदा करना शिर्क हो जाएगा। अगर ख़बरों को ऊंचा करके उसकी इबादत करना, और ख़बरों को ऊंचा करना अगर शिर्क नहीं भी है, शिर्क है वो, अगर शिर्क नहीं भी है तो भी हुजूर की हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बुत पूजे जाते थे, वही बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी पूजे जाते थे। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के नेक लोग थे, अल्लाह की इबादत करने वाले लोग थे। जब वो लोग का इंतकाल, तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने लोगों को भटकाया कि कहा कि इनके बुत, ये लोग नेक लोग हैं, इनकी बुत बना लो। इबादत करने को नहीं कहा, इनकी बुत बना लो। और जब वो ज़माने जिन्होंने बुत बनाया था वो ज़माने के लोग मर गए, तो उनकी औलादें, उनकी नस्ल में से
لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اگر آج ہم یہ کہیں گے کہ نیک لوگوں کی خبروں پر ہم لوگ کا مزار بنا رہے ہیں، وہ شرک نہیں ہے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، تو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن آپ کی اولادیں اس کی پوجا کریں گی، تو نہیں بنانا بہتر ہوگا، کیونکہ حدیث ہے حضور کی، خبروں کو اونچا مت کرو۔ شرک نہیں ہوگا اونچا کرنا، لیکن آپ نہیں پوجا کر رہے لیکن آپ کی اولادیں کریں گی۔ اسی طرح خبروں کا طواف کرنا بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ طواف صرف اللہ بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، کیونکہ طواف بھی عبادت ہے۔ اللہ کا حکم صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے حج عمرہ کرتے وقت، اسی لیے خبروں کا طواف کرنا بھی شرک ہے۔ خبروں کو چومنا شرک نہیں ہے، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ حضور نے کہا کہ خبروں کو پختہ مت بناؤ، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسی طرح اس کو چومنا بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تو وہ حرام ہے، نہیں کرنا بہتر ہوگا، لیکن شرک نہیں ہے، لیکن حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے وہ بھی۔ اسی طرح اگلا شرک یہ ہے، شرک کی قسم یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں مگر چھپ چھپ کر کھا رہے ہیں، تو اللہ کے لیے نہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو عبادت کی جائے وہ بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے میں اور شرک میں صرف نماز کا فرق ہے، تو اگر آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے تو وہ بھی شرک ہے، دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے، دکھاوا دنیا کے سامنے کسی بھی چیز کی دکھاوے کی عبادت شرک ہو جائیں گی۔ اگلی شرک کی قسم یہ ہے کہ کسی کو عالم الغیب کہنا، غیب کا علم رکھنے والا کہنا۔ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اب چاہے وہ نیک انسان ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، نبی بھی ہو تو بھی اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم یہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، یہ ہم تمہارے اوپر وحی کرتے ہیں، وہی ہم کرتے ہیں، تو تم یہ نہیں جانتے تھے، مگر تم جانتے نہیں تھے، ہم وہی کرتے ہیں۔ تو غیب کا علم نبی کے پاس جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، وہ اس کو خود کو نہیں ہوتا ہے، نبی کے پاس خود نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور کی حدیث ہے جو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اس نے اللہ کو جھوٹا کہا ہے، اللہ کو اس نے جھوٹا کہا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، آنے والا کل معلوم تھا، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔